Hello students, welcome and welcome back to this channel. So today we will discuss about UPSC PYQ number 13. तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी पीवाईक्यू 2013 का है। ठीक है, 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था। द क्वेश्चन इज फॉर द कांट enlightenment is mankind's final coming of age, the emancipation of the human consciousness from an immature state of ignorance and error critically examined। तो इसके बारे में कांत के बारे में बताना है। Kant, for Kant, enlightenment is mankind's final coming of age. How it is a final coming of age? The emancipation of human consciousness from an immature state of the ignorance and error. तो मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो सब पार्ट्स के अंदर। प्रीवियस जो एशियंट एज थी, दैट वाज कंप्लीटली सुपरस्टिशियस एज। ठीक है, हमने जो पढ़ी थी कि एशियंट एज जो थी वो एनलाइटनमेंट में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, साइंटिफिक थ्योरीज में बिलीव नहीं करती थी। ठीक है, वहां पे हेरारिकी सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडलिज्म था। वो सिस्टम हमें एक्सप्लेन करना है। देन हाउ एनलाइटनमेंट चेंज दिस स्टेट ऑफ इग्नोरेंस एंड एरर, व्हाई, हाउ इट कंट्रीब्यूटेड इन अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो ये एक्सप्लेन करना है और इसमें कांत का, इमैनुअल कांत का व्यू पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन के अंदर चाहो तो ये हमने जो एनलाइटनमेंट का एक पहले क्वेश्चन किया था पीवाईक्यू, एट दैट टाइम आल्सो आई हैव मेंशन दैट एनलाइटनमेंट की जो डेफिनेशन है जो इमैनुअल कांत ने दी है, वो आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो बिकॉज इट्स गुड डेफिनेशन एंड गुड टू स्टार्ट विद दिस एनलाइटनमेंट टॉपिक। तो यहाँ पे भी आप एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन दे सकते हो जो कि इमैनुअल कांत ने बोली है कि मीन्स व्हाट इज एन एनलाइटनमेंट। The Enlightenment refers to the intellectual movement which emerged in the Europe in the 17th century and deeply influenced every dimension of human life during the 18th century। तो अब इसके बारे में इमैनुअल कांत ने जो डेफिनेशन दिया एनलाइटनमेंट के बारे में, उसके बारे में बताओगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन आई थॉट सो, बट वो इतना रेलेवेंट नहीं लगा मुझे क्योंकि वो हम ऑलरेडी सब पार्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप एंशियंट एज के बारे में स्टार्ट कर सकते हो, क्या एंशियंट एज में होता था, एंड देन हाउ एनलाइटनमेंट रिवर्स दिस एज, किस तरीके से इस एज को रिवर्स किया, और बहुत सारे आइडियाज दिए। लेकिन नेवरदलेस दिस वी विल एड्रेस इन द सब पार्ट्स, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कोई भी दूसरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया बिकॉज आई थिंक इस इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप इमैनुअल कांत की एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन दोगे वो अच्छा लगेगा। नाउ Subpart 1 means prevailing situation in Europe at that time. As I told you, ancient regime के अंदर क्या क्या सिचुएशन थी यूरोप के अंदर, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो people had accepted the rule of absolute regime which commanded all the legislative, executive and judicial power in the state and subjected them to extreme form of exploitation। ठीक है, उसके बाद सोशल लाइफ भी थी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, हायरार्की था, प्रेस्टीज था। पावर एंड प्रेस्टीज जो थी वो डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट तरीके से थी। ठीक है, रिलीजियस लाइफ हम देखेंगे, चर्च का डोमिनेशन था, कैथोलिक चर्च का, इसके बारे में हम देखेंगे। देन कांत का आइडिया क्या था एनलाइटनमेंट का वो बताएंगे, और इसने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को किस तरीके से का एग्जाम्पल दिया, मैनकाइंड का एग्जाम्पल दिया, वो हम देखेंगे। तो कांत का आइडिया था, he focused on the courage and self confidence, he focused that immaturity is the ability to use one's understanding without guidance from another। दिस इज अ इमेच्योरिटी, बट मेच्योरिटी ये होती है कि आप अपना भी व्यू पॉइंट बताओ, अपना डिसीजन बताओ, अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में बताओ। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। देन कांट फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअलिज्म, he gave the importance of individualism, he emphasized that the state, society and church, in fact church exists for the individual, but ये लोग वाइस वर्सा नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट वाइस वर्सा, this state, society and church exists for individual, but individual does not exist for state, society and church। ठीक है, he gave the value of moral laws, he said that moral law was the universal and the highest law। ये highest law होना चाहिए मैनकाइंड के लिए भी एंड ह्यूमैनिटी के लिए भी एंड ओवरऑल सिस्टम के लिए भी। ठीक है, even the law of the states must be derived from the moral law। he focused on the free thinking, he said that he believed that रूलर शुड अलाउ देयर सिटीजन्स टू फोकस्ड ऑन द फ्री थिंकिंग, फ्री थिंकिंग होना चाहिए, और यही एक जरूरी होता है गवर्नमेंट के लिए, इनलाइटेंड गवर्नमेंट के लिए एंड सोसाइटी के लिए। सो ही फोकस्ड ऑन फ्री थिंकिंग एज वेल।
he left a lasting impact on the contemporary people. तो हम contemporary की people के लिए भी इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं कि कांत का जो आइडिया वो एट प्रेजेंट कैसे काम करता है. लाइक इफ वी सी दैट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इन द सोसाइटी, तो आप उसके अंदर एग्जांपल्स दे सकते हो. जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं अभी जो चल रही हैं, या पहले भी जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, ठीक है. पॉलिटिकल राइट्स लोगों को जो मिले, सोशल राइट्स जो लोगों को मिले, दैट यू कैन मेंशन. Then importance of logic and reasoning, we focused on the rational thinking पे हमने focus किया, so that you can mention here. ठीक है. सो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर आप काफी सारे पॉइंट्स लिख सकते हो इन पॉइंट्स के अलावा भी, बट दीज आर द लाइक मेजर पॉइंट जो कि आपको लिखना चाहिए एटलीस्ट. इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप एग्जांपल्स देके यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो, बिकॉज इस क्वेश्चन की डिमांड है कि आप मैक्सिमम पॉइंट्स इसके अंदर केटर करो. नाउ कंक्लूजन के अंदर आप लिख सकते हो कि ये जो आइडिया था लिबर्टी का, इक्वालिटी का, नेशनलिज्म का, ये बेसिकली एनलाइटनमेंट से ही आया था. Because enlightenment actually exposed the works of the western thinkers. ठीक है. और एक न्यू आइडिया उन्होंने जनरेट किया था. दे एक्चुअली एजुकेटेड द मिडिल क्लास. ठीक है. एंड basically it helped in the it became an instrument in the development of the national consciousness in India also. तो आप इसके अंदर देख सकते हो जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, जो भी आपके रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आए हैं, लाइक आप अगर दयानंद सरस्वती की बात करो, राजा राम मोहन रॉय की बात करो, तो ये सारे जो भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो भी आए हैं हमारे, वो बिकॉज ऑफ रैशनल थिंकिंग की वजह से ही आए हैं. दे फोकस ऑन द एजुकेशन, दे फोकस ऑन द रिमूवल ऑफ ओल्ड क्रुएलिटीज, एविल सोशल एविल्स एंड एविल प्रैक्टिसेस. ठीक है. तो इसके अंदर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एंड में इसके अंदर कंक्लूड कर सकते हैं. सो आई होप आप ये पॉइंट्स को ऐड ऑन करोगे. आई नो इसके अंदर और भी पॉइंट्स ऐड ऑन किए जा सकते हैं. इफ यू हैव सच पॉइंट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेलेवेंट था. लेट मी नो ऑल्सो. थैंक यू सो मच.